हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। बार बार ये क्वेश्चन आते गए कि सर स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करे, कैसे सिलेक्ट करे, क्या सिलेक्ट करे। स्ट्राइक प्राइस का आइडिया ही नहीं है लोगों को। मतलब बहुत सारे लोगों को, बिगिनर्स को ये आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है कि कॉल के लिए कौन सा ले, पुट के लिए कौन सा ले, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस गलत रहेगा। हम इसमें सारे डिटेल्स जानेंगे हर एक स्ट्राइक प्राइस के बारे में। वो आपके ऊपर रहेगा, आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर रहेगा कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है। ऑल्सो शाउट आउट टू धन। धन इज द बेस्ट ब्रोकर राइट नाउ इन मार्केट, और मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं प्रेफर करूँगा। बेस्ट पार्ट इसका है कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्रो फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस आपको जब भी धन खोलोगे, यहाँ पे टी व्यू का ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन आएगा, क्लिक करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, एएमसी फ्री है। और यहाँ पे आप जो ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको मार्केट देखने के गेनर्स, लूजर्स, 52 हाई लो, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मोबाइल ऐप खोलोगे, उसमें बहुत सारे किल स्विच नाम का फीचर है, स्कैल्पर्स के लिए अलग फीचर्स है। तो यू विल लव दिस प्लेटफॉर्म। लाइव स्क्रीनर्स भी है, तो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन बाय। तो स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रेड में, और आपके बहुत बड़े प्रॉफिट्स या लॉसेस का एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, पहले हम जानते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऑप्शन चेन खोलता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया आएगा कि स्ट्राइक प्राइस कैसे होते हैं। हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एवरी 50 पॉइंट, 300, 350, 400, 450, 500, एवरी 50 पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस दिया गया है। तो स्ट्राइक प्राइस होता क्या है? स्ट्राइक प्राइस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या व्यू है, कैसा मार्केट जाने वाला है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के आप एक प्रिडिक्शन लेते हो। फॉर एग्जांपल 17,860 पे मार्केट है, 17,859 पे मार्केट है, ये करंट प्राइस है। करंट प्राइस, इसको हम स्पॉट प्राइस भी बोलेंगे, ठीक है, इसे हम स्पॉट प्राइस भी बोलेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट्स आप क्या खरीदते हो? 17,000, इसके ऊपर क्या है? 900 आता है। 17,859 के बाद क्या आता है? 17,900 का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो आप क्या बोल रहे हो? आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो 17,900 का, और ये बोल रहे हो कि मेरा प्रिडिक्शन है एक्सपायरी तक मार्केट 17,900 को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद जितने पॉइंट्स ऊपर जाएगा बेसिकली उतना आपका प्रॉफिट होता है। बिकॉज यहाँ पे ये करंटली, इसको हम एटीएम बोलेंगे, एट द मनी। ये पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है। एट द मनी, आईटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप कहीं ढूंढ लो, या मे बी फ्यूचर में इस पे भी वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। तो एट द मनी हो गया, मतलब जस्ट आने वाला नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को हम एट द मनी बोलते हैं। तो आपका व्यू है 17,900 के ऊपर मार्केट जाएगा, और मान लो यहाँ से 40-50 पॉइंट जाता है। अब बहुत अलग फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, थीटा डीके, वेगा, गामा, थीटा डेल्टा, ये सब चारों चीज़ों से ऑप्शन प्राइस का मूवमेंट डिसाइड होता है कि वो कितना मूव करेगा। लेकिन एक रफली अगर इसके मार्केट 20-30 पॉइंट ऊपर जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रीमियम जो है मिलता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? एक्सपायरी के पहले अपनी पास का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अगर एक्सपायरी के पहले मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाता, तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। का प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम यानी ऑप्शन का प्राइस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ इट, 17,900 पे आपने लिया, वो एट द मनी हो गया, एट द मनी हो गया, और मार्केट करंटली 17,850। आप ये कॉन्ट्रैक्ट यानी स्ट्राइक प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट को हम स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, ये खरीद रहे हो ये बोलकर कि मैं एक्सपायरी के पहले मार्केट इसको क्रॉस करेगा, और जितना ऊपर जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो आप ये खरीद लेते हो, और जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, नहीं जाता है तो आपका स्ट्राइक प्राइस जो है जीरो हो जाता है, आपका प्रीमियम का प्राइस जीरो होता है। अब ओटीएम क्या होता है? और दूर का स्ट्राइक प्राइस, यानी 17,859 का मार्केट है, 859 का मार्केट, 17,900 नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है। ये कॉल के लिए बात करो, पुट के लिए उल्टा रहेगा, कॉल के लिए बात करो, ये कॉल के लिए 900 नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा। अब इसके बाद क्या है? 17,950 या फिर 18,000, ये नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस। ये सारे ओटीएम हो गए, आउट ऑफ द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी। अब क्या होता है? आपका ये प्रिडिक्शन है। मान लो आप ओटीएम खरीदते हो, 18,000 का कॉल, 950 का कॉल, करंट प्राइस ये है, इसके ऊपर के एक दो के स्ट्राइक प्राइस ऊपर के खरीदते हो। तो आपका प्रिडिक्शन है मार्केट 18,000 को क्रॉस करेगा, और ये क्रॉस करने के बाद आपको पैसे बनना, रिटर्न्स बनना शुरू होंगे, ये क्रॉस करने के बाद। लेकिन अभी तो 860 है, मतलब आपको 150 पॉइंट भी मार्केट क्रॉस करता है, मतलब 18,000, मान लो 17,990 भी मार्केट आके क्लोज होता है, आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। 18,000 क्रॉस करके, सिर्फ क्रॉस नहीं, उसके बाद और उसको 50-100 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको
बड़ा प्रॉफिट होगा। तो सोचो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, यानी आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा, 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो मेजरली लोग क्या करते हैं, ओटीएम खरीदते हैं, मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स ओटीएम खरीदते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि अगर ये इतना मुश्किल है तो फिर ये ओटीएम एटीएम लोग खरीदते क्यों है? बिकॉज इसकी प्राइस ये सस्ता आता है, ये काफ़ी सस्ता आता है। अगर आप इसे खरीदने जाओ 18,000 का, तो आपको मान लो अभी 20 रुपये पे मिल रहा होगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि ये जीरो होने वाला होता है मार्केट, पॉसिबल मतलब देखते हैं बेरिश मार्केट है, प्रोबेबिलिटी कम है इसकी जाने की, तो इसको ऑप्शन सेल करके रखते हैं और इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जीरो होने की एक्सपेक्टेशन होता है, और 80% टाइम ये जीरो हो जाता है और उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स सारे ओटीएम सेल करे बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, 17,859। मैंने आपको एटीएम ओटीएम ऊपर के बता दिए फॉर कॉल, ठीक है। अब इन द मनी होता है 17,850, मतलब इसके पहले का 859 के पहले का कॉन्ट्रैक्ट, 17,800 इसके पहले का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हो गए इन द मनी। अब इन द मनी मतलब ये ऑलरेडी आप सेफ हो, इस ट्रेड में ऑलरेडी आप सेफ हो, बिकॉज ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। आपने जो प्रेडिक्शन के 850 के ऊपर क्लोज होगा मार्केट, तो ये ऑलरेडी 850 के ऊपर मतलब ऊपर वाले ही, मतलब नीचे वाले ही कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा 859 के नीचे वाला, तो आप ऑलरेडी इस ट्रेड में सेफ हो, यानी ये ट्रेड कभी जीरो नहीं होगा। अब डिपेंड करता है यहाँ से मार्केट कितना मूव करेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये आता है थोड़ा कॉस्टली, ये कॉस्टली होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू भी एक पूरा अलग डेफिनेशन आगे। देखो आप जब ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जब आप ट्रेड करते हो, बहुत सारी चीज़ें समझने के होते हैं। अगर एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, उस पर और अलग 10 कंसेप्ट बनेंगे और 10 अलग कंसेप्ट सिखाने पड़ेंगे। तो अगर आपको बहुत इन डेप्थ सीखना है, मतलब सारी चीज़ें समझना है, इन चीज़ों पे 1-1 घंटे के सेशंस है, तो आप मेरा ऑप्शन बिगिनर टू प्रो का कोर्स चेक कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको ईजीएस्ट वे में, जैसे आप लाइव स्ट्रीम पे देखते हो और आपको डेली ट्रेड करना है, इतनी मगजमारी नहीं चाहिए सर, मुझे सिंपल वे में बता दो कौन सा बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, आपको देख के मैं आपको लूँगा इन द मनी लो, ठीक है। मैं इतना डीप कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिंपल वे में चलते हैं। आपको क्या करना है, मार्केट 17,859 पे अभी, इसके कॉल के लिए भी बता दो, पुट के लिए बता दो, इसके पहले जो जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं 17,850 या 17,800, ये आपको नॉर्मल डेज पे ये ट्रेड्स लेने, नॉर्मल डेज पे ये ट्रेड्स लेने, मंडे टू सारे दिनों ये ट्रेड्स लेने, बस एक्सेप्ट बोलते हो कब नहीं, कब अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेड लेने एवरीडे, ठीक है, एवरीडे। अब ये कॉल के लिए हो गया, ये थोड़ा सेफ रहेगा 850, क्योंकि 9 पॉइंट से ऊपर है, तो अगर मार्केट ये गिर जाता है तो समझो ये 20 पॉइंट गिर जाता है, तो फिर ये एटीएम बन जाएगा, तो थोड़ा और थीटा डी केस में बढ़ना शुरू करेगा। एटीएम बन जाता है तो फिर जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं चले जाता, जीरो बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो या तो फिर आप आईटीएम ले सकते हो, या फिर देख सकते हो कि आप एक डिसाइड कर सकते हो कि मुझे जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसके 50 पॉइंट के डिफरेंस पे एक स्ट्राइक प्राइस खरीदनी है। तो फिर अगर उस हिसाब से अगर आप देखोगे 17,800 आपके लिए परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा, परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है और आप ये खरीद सकते हो, ठीक है, इन द मनी हमेशा। और एक निफ्टी के लिए 50 पॉइंट का, बैंक निफ्टी के लिए भी तो 50 पॉइंट का डिफरेंस लेके एक स्ट्राइक प्राइस खरीद सकते हो, 30 से 50 पॉइंट का डिफरेंस लेके एक स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो फॉर कॉल। अब पुट के लिए क्या लेना है, सेम इन द मनी। अब पुट के लिए स्ट्राइक प्राइस कहाँ से होते हैं, ऊपर से काउंट किए जाते हैं, 17,900, 17,950। अब ये पुट के लिए इन द मनी हो गए, ठीक है, जो भी प्राइस चल रही है अभी करंट प्राइस, ये पुट के लिए इन द मनी हो गए। तो अब जैसे हमारा 30-50 पॉइंट्स का जैसे एक रूल था, तो उस हिसाब से, रूल नहीं लेकिन एक नॉर्मल नंबर बोल सकते हो, या एक वे बोल सकते हो एक अच्छे प्रॉफिट लाने का, 859 है, 30-50 के बीच में बैठ रहा है, या तो 17,900 का पुट ले सकते हो, या फिर 17,950 का और डीप इन द मनी आप ले सकते हो। सिंपल, समझा। जो भी प्राइस चल रही है कॉल के लिए उसके 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट नीचे का खरीदो, पुट के लिए उसके 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट ऊपर का खरीदो। ये पुट के लिए हो गया, कॉल के लिए हो गया। निफ्टी के लिए, अब बैंक निफ्टी के लिए सेम चीज़, यहाँ पे 42,188 चल रहा है, राइट। अब कॉल के लिए आप बताओ कौन सा लेंगे हम, ठीक है। कॉल के लिए हम लेंगे 42,200, 188 चल रहा है, इसके पहले क्या आएगा 42,100। यहाँ पे आपको कम से कम 100 पॉइंट का डिफरेंस रखना है, 80 से 100 पॉइंट का डिफरेंस।
यहाँ पे 188 है तो 800 यानी 42,100 आप ले सकते हो, या फिर 42,000 कॉल के लिए जो भी प्राइस चल रही है उसके 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे, ये इन द मनी। ठीक है, ये इन द मनी के लिए हो गया। अब पुट के लिए लेना है, 42,188 है तो 200 बहुत पास हो जाएगा, 80-100 में नहीं फिट हो रहा, तो हम 42,300 का पुट लेंगे, यहाँ पे 42,300 का पुट लेंगे, या फिर 42,400 का पुट, और सेफर ऑप्शन। ये हो गए इन द मनी, दोनों ट्रेड्स इन द मनी। ये हमेशा आपके लिए सेफ रहेगा, सेफ ट्रेड। अगर आप 1 मिनट पे कर रहे हो, 5 मिनट पे कर रहे हो, और मंडे कोई भी दिन है, सेफेस्ट ऑप्शन इंस्टेंट ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, कुछ मिनटों में ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, ये सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं ओटीएम कब लेना चाहिए, ओटीएम कब लेना चाहिए। ठीक है, एटीएम को अवॉइड, मतलब एटीएम को इग्नोर ही करते तो फर्क नहीं पड़ता, एटीएम एटीएम अप्रोक्स ये होता है, मेन होता है आईटीएम ओटीएम। तो ओटीएम में हम बात करते हैं कब लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका प्रिडिक्शन हो मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा गिरने वाला है, बहुत बड़ा 500-600 पॉइंट गिरने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, समझो बैंक निफ्टी अब प्रिडिक्शन आ रहा है यहाँ से 2% का गिरने वाला है। ठीक है, अब आप तब क्या कर सकते हो, अब जब इन द मनी लेते हो, क्योंकि उसमें डेल्टा का वैल्यू 1 रुपये रहता है, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 रुपये डेल्टा में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हो सकता है 30-40 पॉइंट थोड़ा रिवर्स करे तो आपको तुरंत स्टॉप लॉस हिट होना शुरू करे, लेकिन जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है वो प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा देता है। तो लेकिन क्योंकि आपका व्यू है, बड़ा व्यू है, आपका व्यू है कि नेक्स्ट एक्सपायरी हो गया या दूर की एक्सपायरी हो गया, मुझे लगता है ये 42,000 तक गिरेगा। मार्केट अभी 1000 पॉइंट ऊपर है, 43,400 पे, 43,400 यहाँ पे मार्केट है, और आपको लगता है 42,000 गिरने वाला है। तब आप क्या करते हो, 42,500 का आपको ओटीएम एक सस्ते प्राइस में मिलता है, एक सस्ते प्राइस में मिलता है। अब आपका क्या प्रेडिक्शन है, मार्केट में मेरे प्राइस से 1,000 रुपये गिरने वाला है, तो आप एक ओटीएम खरीद लेते हो, तो इस ओटीएम का प्राइस 20 रुपये 30 रुपये कुछ तो होता है। अब क्या दिक्कत है इसमें, ये बस टाइम वैल्यू है, मतलब सिर्फ समय का वैल्यू, इसमें कोई जो प्रीमियम है, जो भी मूवमेंट आती है, इससे सिर्फ अगर आपके फेवर में मूव होता है ये 0.2 रुपीज़ से मूव होगा, आपके अगेंस्ट मूव होता है 0.2 रुपीज़ से मूव होगा, तो इसमें कुछ वैल्यू होती नहीं, बस टाइम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप क्या खरीद रहे हो, टाइम खरीद रहे हो कि मार्केट मेरे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जिस भी एक्सपायरी का है, उस एक्सपायरी तक मार्केट 42,500 क्रॉस करेगा और फिर मेरे को प्रॉफिट देगा, तब आप जाके एक ओटीएम खरीदते हो। और क्या होता है, मार्केट आके 1000 पॉइंट गिरता तो है, और 1000 पॉइंट गिरने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा, 0.5 रुपीज़ से बढ़ना शुरू करेगा, एट द मनी होता है। पहले ओटीएम में 0.2 से बढ़ेगा, एट द मनी होने पे 0.5 रुपीज़ से बढ़ेगा, मतलब स्पॉट के 1 रुपये बढ़ने से ये उतने रुपीज़ से बढ़ता है। और जब ये इन द मनी होगा, ओटीएम 42,500 का आईटीएम होगा और ये 1 रुपये होगा, तब ये बहुत फास्ट भागना शुरू करेगा, और फिर रियल पैसा आपको 42,500 के नीचे जितना गिरेगा, समझो 500 पॉइंट गिरा, तब जाके आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे आपने रिस्क कितना लिया, सिर्फ 20-30 रुपये का रिस्क लिया, और उस 20-30 रुपये के रिस्क में या तो मार्केट आपको जीरो कर देता उसे, या तो ये 20-30 रुपये मार्केट 1,500-2 हज़ार पॉइंट फॉल देता, और ये 20-30 रुपये हो सकता है 300, 400, 500 रुपये बन जाए। ठीक है, 500 रुपये बन जाए, तब आपको ओटीएम लेना चाहिए। यानी सिंपल है कि आपके पास टाइम काफ़ी है और व्यू काफ़ी दूर का है, तब ओटीएम लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं एक फॉर्मूला बोलूँ सिंपल, आपके पास टाइम ज़्यादा है, और जो व्यू है वो भी काफ़ी बड़ा है, तब आपको ओटीएम लेना चाहिए। आपके पास टाइम कम है, जैसे हम इंट्राडे पे 1 मिनट पे ट्रेड लेते हैं, क्विक एग्जीक्यूशन रहता है, क्विक टारगेट्स, क्विक स्टॉप लॉस, तब टाइम आपके पास कम है, तब आईटीएम लेना चाहिए। और व्यू इतना बड़ा नहीं है, क्या व्यू आपका 1000 पॉइंट का होता है, नहीं, 30 पॉइंट 40 पॉइंट, व्यू छोटा है, तब आईटीएम। ठीक है, ये सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको आईटीएम ओटीएम कब लेना चाहिए समझा। या फिर एक और ये इसमें एक और जीरो हीरो ओटीएम, एक और जीरो हीरो पे ले सकते हो, क्योंकि जीरो हीरो पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, जीरो हीरो का कंसेप्ट समझा, तो ओटीएम हम क्यों लेते हैं, जीरो हीरो। अब क्या होता है जीरो हीरो में, क्योंकि मार्केट 1 बजे के बाद एक्सपायरी को बहुत बड़ा वॉलेटाइल मूव करता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स ओटीएम को शॉर्ट करके बैठे होते हैं और मार्केट को उनको निकालना होता है। तो क्या होता है, एक्सपायरी पे मार्केट 1 बजे के बाद रैंडम 500-600 पॉइंट का मूव कर सकता है, बैंक निफ्टी हो गया, या 0.5% 1% का मूव दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर ओटीएम शॉर्ट करके बैठे होते हैं, तो ये समझो 10-20 रुपये का कोई ओटीएम है, तो एकदम से वो स्पाइक करके 100 रुपये 120 रुपये चला जाता है, बिकॉज मार्केट एकदम रैंडम मूव करता है, और छोटे से भी में प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाता है ओटीएम का, बिकॉज
यहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठा होता है, तो उसका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस सेट होता है। ऐसे लेट होते होते ये प्रीमियम स्पाइक करता है, लेकिन ये प्रीमियम सिर्फ स्पाइक कर सकता है, या तो स्पाइक करेगा 20 से 80 100 हो जाएगा, स्पाइक करके वापस अगले ही मिनट 20 रुपये पे जाएगा, क्योंकि वो ओटीएम है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। तो अगर कोई बड़ा सा मूव आता है तो जो वेगा होता है उस वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम स्पाइक होता है, तो लोग उस स्पाइक में प्रॉफिट में मतलब ट्रेड में घुसते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट वन साइड मूव करना शुरू करता है, हो सकता है 20 कभी कभी जाके 300-400 भी बने, लेकिन ये बहुत रेयर फिनोमेना है। तो इसलिए इसको जीरो हीरो बोला जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि 80% टाइम ये जीरो हो जाएगा, तो अगेन ओटीएम है, और 20% टाइम ये हीरो हो जाएगा अगर मार्केट काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट करता है। और 8-10 एक्सपायरी में से 2-3 एक्सपायरी ऐसे मूव्स आते ही आते हैं। तो ये आपके ऊपर है, मैंने आपको पूरा डाटा व्यू बता दिया, और कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है आपको क्लियरली बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, सी यू टुमारो।